बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग वॉइस विद केटीएन न्यूज़। आऊं है लैला निसार। नाज़रीन, गुज़िरियल हफ़्ते खां असीं कंटिन्यूअसली ॾिसंदा पिया अचूं त जीअं ई सुप्रीम कोर्ट मां ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हुकुम जारी कयो आहे त समूरी सिंध में तजावुज़ात यानी त हद दख़लनि ख़िलाफ़ जेको आहे ऑपरेशन कयो वञे, उहो ऑपरेशन जारी आहे। असांखे नज़र बि अचे पियो जीअं असीं गुज़िरियल ॾींहंनि में ॾिठोसीं पई त जेके एंटी एनक्रोचमेंट टीम्स आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ ऑपरेशन्स कैरी आउट करे रहियूं आहिनि, जंहिंमें गुजर नालो शामिल आहे, केडी ऑफिसर्स क्लब आहे, उन खां अलावा औरंगी नालो बि शामिल आहे। सो जेकॾहिं अलादीन जी बि ॻाल्हि कजे त उते बि असीं ॾिठोसीं त एनक्रोचमेंट टीम्स वञी पहुतियूं ऐं जीअं त ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब चयो त जेतिरियूं मशीनरीज़ अव्हांखे खपनि खणी वञो ऐं इहे सभु जेके बि हद दख़लूं आहिनि इन्हनि खे हटायो वञे। ऐं पर्टिकुलरली जेकॾहिं आउं अलादीन वारे एरिया जी ॻाल्हि कयां त उते 100 शॉप्स जेके आहिनि उन्हनि खे डिमोलिश कयो वियो आहे, जंहिंमें 10 टक शॉप्स बि आहिनि। त नाज़रीन, सवाल इहो प्रोग्राम में पैदा पियो थिए अॼु त जेके उहे टक शॉप्स हली वियूं, डिमोलिश थी वियूं, त हाणे उनजो मुतबादिल छा उन टक शॉप वारनि खे ॿी टक शॉप ठाही ॾिनी वई? कराची जहिड़े शहर में, या शहर चाहे नंढो हुजे या वॾो हुजे, उन में घर ठाहिणु हर इंसान जो ख़्वाबु हूंदो आहे, हर इंसान जी ख़्वाहिश हूंदी आहे, पर उहो घर जॾहिं अमी टुटंदे ॾिसो पंहिंजे अखियुनि जे साम्हूं, तव्हांजा ख़्वाब बि यकीनन रेज़ा रेज़ा थी वेंदा आहिनि। त हे जेके बि मुतासिरीन आहिनि, सफ़र कनि पिया, इन्हनि जो छा मुतबादिल आहे? इन्हनि खे केरु जेको आहे सपोर्ट कंदो? छा हुकूमती ज़िम्मेवारी पई अचे? ऐं ज़िम्मेवारी अवल त वाज़िह थियणु खपे त अचे कंहिं ते पई? छा बिल्डर्स ते पई अचे? छा इदारा जंहिंखे उहे इन्हनि खे NOC फराहम कनि पिया उन्हनि ते वधीक पई अचे, या असांजी हुकूमत ते पई अचे? सो इहो अॼु प्रोग्राम में असांजो पॉइंट ऑफ फोकस हूंदो। पर इन खां अलावा असीं अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त मुतासिरीन जो छा चवणु आहे। हिकु नंढड़ी सी क्लिप आहे, इन में ॾिसी वठो। कोई नोटिस नहीं दिया है यहाँ पे। जब तोड़ने के लिए आए हैं, आपने टाइम दिया 2 दिन में तोड़ने, तो कोई नोटिस नहीं था। जो दुकानदार अपना सामान निकालते और जो है वो उसको महफूज करते, जिस तरीके से शॉपें टूटी हैं उसी तरीके से इनका सामान भी बर्बाद हुआ है। मुतासिरीन छा पिया चवनि, उन्हनि खे टाइम जी बि ॻाल्हि पिया कनि त टाइम तमामु घटि हुयो ख़ाली करण जे लाइ, ऐं बसि मशीनरीज़ आयूं ऐं घर वग़ैरह किराए करे हली वयूं। सो महिमाननि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। मूंखे मुख़्तलिफ़ सेक्टर्स मां महिमाननि जॉइन कयो आहे। मुख़्तलिफ़ अथॉरिटेरियंस आहिनि, हुकूमत जो हिसो बि आहिनि ऐं एनालिस्ट बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। सो टेलीफोन लाइन ते मूंखे जॉइन कयो आहे मज़हर अब्बास साहब, सीनियर एनालिस्ट आहिनि। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। ऐं ॿिए तरफ़ स्टूडियो में मूंखे हुनैद लाखानी साहब जॉइन कयो आहे, जेके PTI जा सीनियर मेंबर आहिनि ऐं MPA बि आहिनि। ऐं ॿिए तरफ़ मूंखे जॉइन कयो आहे स्काइप ते उवैस कादिर शाह साहब, जेके मिनिस्टर ऑफ मैस ट्रांसपोर्ट आहिनि ऐं सीनियर मेंबर आहिनि पीपल्स पार्टी जा। उवैस शाह साहब, अवां जी बि वरी वॾी महिरबानी, तव्हां ऐं मौज़ू जे लाइ टाइम करियो। थैंक यू सो मच जी। सो स्टार्ट मज़हर साहब आपकी इजाज़त से और हुनैद साहब आपकी इजाज़त से मैं स्टार्ट जो है वो उवैस शाह साहब से करना चाहूँगी। उवैस शाह साहब, अवां खां स्टार्ट करणु चाहींदसि। उवैस शाह साहब, ही जेको बि थी रहियो आहे तमामु संगीन मसइलो पियो लॻे। साम्हूं ई माण्हुनि जा घर किराया पिया वञनि, ऐं अभी हिन नंढड़ी सी रिपोर्ट में बि ॿुधो त चवनि पिया त हुनजे रिटायरमेंट जा पैसा हुया। त इहो सभु छा थी रहियो आहे? छा इहो मसइलो हिनखे गवर्नमेंट सम्झे
पई या जीअं त गैर कानूनी आहिनि ठीकु आहे उहे त असां बि इन शइ जी फेवर कोन पाए कयूं पर छा तरीक़ेकार दुरुस्त आहे? जिते सुप्रीम कोर्ट जे ऑर्डर जी असां एहतराम कयूं था उते बि असांखे थोड़ा एतराज़ात इहे बि हुया त जॾहिं बि कंहिं जाइ ते को अहिड़ो इशू ईंदो आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट जो है टेन्योर हुजे इन खां पहिरियों वारो टेन्योर जा माज़ी में जेके टेन्योर्स आहे असां हमेशह इन शइ खे मद्देनज़र रखियोसीं त उते पहिरियों रीसेटलमेंट प्लान ॾिनो असांजी कोशिश इहा ई हूंदी आहे त कॾहिं बि कंहिंजी छित कंहिंखां न खसिजे। तव्हां कुझु साल अॻु में जा बि जे असांजे मिनिस्टर साहिबान जा स्टैंड्स ॾिसो त असांखे ठीकु पर छत त हाणे खसजंदे नज़र पई अचे असांखे। लैला लेट मी कंप्लीट। ओके जी जी प्लीज गो अहेड सर। त माज़ी में बि जे असांजे मिनिस्टर साहिबान जा स्टैंड्स ॾिसो त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हुजे ऑनरेबल हाई कोर्ट हुजे उनजो जेको बि फ़ैसिलो अचे थो उहो सरखिन ते आहे ऐं कोर्ट्स जा फ़ैसिला आहिनि सभिनी ते फ़र्ज़ु आहे त उनखे अबाइड करनि। असां हमेशह इहो सोचियो आहे त पहिरियों रीसेटलमेंट प्लान कयूं। असां चयो बि आहे त असांखे टाइम ॾिनो वञे त असां इन्हनि खे आबादियुनि खे रीसेटल कयूं। ऐं ॾिसो तव्हां हाणे बि तव्हां पंहिंजे नाज़रीन खे जेकी क्लिप ॾेखारी त इन में जिन जिन दौरनि जी हुननि ॻाल्हि कई आहे जेतिरा साल पुराणी ॻाल्हि कई आहे छो न उन्हनि ऑफिसरनि खे बि कटहरे में आंदो वञे। उन वक़्तु ॾिसो त कंहिंजी हुकूमत हुई उन वक़्तु के इहे बिल्डिंगियूं 10 सालनि में 5 सालनि में 12 सालनि में न ठहियूं आहिनि। इहे बिल्डिंगियूं माज़ी में पुराणियूं आबाद थियल आहिनि ऐं इहे कंहिंजी हुकूमतनि में हुयूं। उन वक़्तु मेयर कराची जो केरु हो उन वक़्तु हुकूमत कंहिंजी हुई। चलो उन शइ खे बि असां छॾे था ॾियूं। सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर आयो NDMA खे ऑर्डर मिलियो गुजर नाले जो। असां इन पॉइंट ऑफ व्यू ते वियासीं त पहिरियों उनखे रीसेटलमेंट कयो वञे पर असांखे सिर्फ़ु एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट लाइ चयो वियो। असां एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट ॾिनीसीं। उन खां पोइ कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब इंसिस्ट कयो ऐं उन खां पोइ असां सपोर्ट बि कईसीं उनखे। असां इन में बि चयोसीं त असां पंहिंजो शेयर बि ॾियूं था। उन कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में बि रीसेटलमेंट जा पैसा रखिया विया जिते गवर्नमेंट जंहिं महिल फेडरल गवर्नमेंट जी ॻाल्हि थी अचे त अमीन उल हक साहब हिते आयो। अमीन उल हक साहब अची वेठो उन PCIC जी मीटिंग में। उते इहो ज़िक्र कयो वियो त पहिरियों हिकिड़ो प्रपोज़ल ॾिनो त 25 लख रुपया हिननि खे हिकिड़े घर जा ॾियो हिननि खे शिफ्ट कयो। वरी उन प्रपोज़ल तां यू टर्न वरितो वियो। वरी इहो प्रपोज़ल ॾिनो 15 लख रुपया 15,000 रुपया पर मंथ हिननि खे रेंट ॾियो ऐं उन्हनि खे वरी हिनखे हितां मूव कयो। वरी उन प्रपोज़ल तां यू टर्न ॾिनो वियो। वरी इहा ॻाल्हि आई त जी नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान असां हिकिड़ी ठाहियूं था सोसाइटी पंहिंजी स्कीम था ठाहियूं। छो न नया पाकिस्तान में हिननि खे घर था ऑफर करनि। सॼी स्टेटमेंट्स हिननि खे मिली सघनि थियूं। सॼी ठीकु आहे वैसे साहब रीसेटलमेंट जी बि ॻाल्हि करे रहिया आहियो ऐं हुकूमतनि जी बि अमी ॻाल्हि कई बट जेकॾहिं ॾिठो वञे त ही गुज़िश्ता जेको आहे कंसेक्यूटिवली अवां जी हुकूमत बि ईंदी पई अचे। अवां जे दौर में बि इहो सभु थींदो रहियो आहे त छा पीपल्स पार्टी खे ज़िम्मेवारी कोन पई अचे? अॼु बि चऊं था असांजी अॼु बि इहा स्टेटमेंट आहे असां इन शइ ते क़ाइमु आहियूं त असां रीसेटलमेंट प्लान ते कमु करण लाइ बिल्कुलु तयारु आहियूं। पर ॾिसो तव्हां हिन वक़्तु ॾिसो पिया त सुप्रीम कोर्ट जा ऑर्डर्स जेके उन्हनि खे अमल करणो आहे फौरन। ठीकु आहे उहो त सही आहे तव्हां पाण ॿुधायो पर असां हिन वक़्तु बि उन में आहियूं त असां पंहिंजो हिकिड़ो प्लान ठाहे इन सॼी आबादी खे कंहिं तरीक़े सां रीसेटल कयूं। पर इहे एॾी वॾे पैमाने ते आबादी आहे त जॾहिं फेडरल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट करे छा पई कहिड़ो फर्ज़ पई अदा करे थी या त हिते डिनाई करे छॾनि। इहा त हिकु ट्रेडिशनल ॻाल्हि थी वई त फेडरल गवर्नमेंट छा पई करे ऐं वरी फेडरल वारा चवंदा प्रोविंशियल छा पई करे। आम माण्हू सफ़र पियो करे न सर। लेट्स टॉक ऑन दिस वन। ठीकु आहे फेडरल गवर्नमेंट डिनाई करे छॾे। असां रीसेटलमेंट जे प्लान ते कमु कयूं पिया। असां कोशिशि असांजी इहा ई हूंदी त हिननि खे कंहिं तरीक़े सां रीसेटलमेंट प्लान थोरो वाज़े कजो। व्हाट इज द रीसेटलमेंट प्लान? रीसेटलमेंट प्लान ते कमु करे पई असांजी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ॾिसो असांखे टाइम ई न ॾिनो वियो आहे इन्हनि आबादियुनि खे किराइण लाइ। बाक़ी तव्हांजी ॻाल्हि ठीकु आहे त टाइम मिले। ॻाल्हि पाए कयो त टाइम न आहे। पहिरियों सभु किथे हुया सर? ये एक वॾी ॻाल्हि आहे। मां तव्हांखे इहो सवाल पुछां त जंहिं वक़्तु हिननि खे हिते वेहण जी इजाज़त ॾिनी वई उहो कहिड़ो वक़्तु हुयो? छो इजाज़त ॾिनी वई? छो न उन्हनि ऑफिसर्स खे उन्हनि खे मंज़र आम ते आंदो थो वञे? उन वक़्तु कंहिंजी गवर्नमेंट हुई? उन वक़्तु कराची में केरु मेयर हुयो? उन वक़्तु हिते प्रोविंशियल कैपिटल में केरु चीफ मिनिस्टर बणियो वेठो? कंहिंजी कैबिनेट हुई उन वक़्तु? असल त उहे कुसूरवारनि जो एक्स मेयर साहब जो बि मौक़िफ़ ॿुधो आहे उहे चवनि पिया त घटि अथॉरिटीज़ हूंदियूं आहिनि उन्हनि वटि उन्हनि जूं अथॉरिटीज़ गवर्नर हाउस ताईं वञी करे ख़तम थी वञनि। ये एक्स मेयर जा मौक़िफ़ अची चुका आहिनि डिफरेंट टीवी चैनल्स ते सर। एक्स मेयर साहब 4 साल मेयर हुयो। जेको एक्स मेयर असांजो हिते रहियो उन ऑडिट फ्री ज़ोन कराची खे डिक्लेयर कराए छॾियो। फ्लाईओवर्स हू ठाहे पियो। हू ॿिया कामयाबी जा दावा करे पियो। कराची में उन खीर जूं नदियूं वहाए छॾियूं पहाड़ खोटे छॾे उहे दावा सभु करे पियो। हे छा ॿुधायो त डॉक्यूमेंट्री एविडेंस काॾे वेंदो? डॉक्यूमेंट खे तव्हां किथे लिकाईंदव? उन्हनि डेट्स खे किथे लिकाईंदव जेके हिन वक़्तु तव्हांजी रिपोर्ट में ख़ुदि कन्फेस करे रहिया आहिनि त
तो केड़न केड़न सालन में वेचारा पंहिंजे रिटायरमेंट जा पैसा खणी आया, वो पंहिंजी जमा पूंजी खणी आयो, उन्हनि शयुनि खे तव्हां कीअं उनखे कहिड़े तरीक़े सां झुटलाए सघो था? छा इहे वेचारा ग़रीब माण्हू बिल्कुल वापस सुबैशा साहब मज़र साहब जी तरफ वञूं था, मज़र साहब खां थोड़ो एनालिसिस वठूं था। जी मज़र साहब, बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। मज़र साहब, आप ये जो हो रहे हैं तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, आप इन चीज़ को किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक संगीन मसला नहीं बनता जा रहा? और जहाँ तक लोगों की बात की जाए, उनके घर गिर रहे हैं, तो क्या इसमें आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, इसके दोनों पहलू हैं जी। एक पहलू ये कि क्या मुझे किसी गैर कानूनी जगह पे अपना कोई घर बनाना चाहिए? तजावुज़ात बुनियादी तौर पे कराची में जिस तरीके से जमीनों की बंदरबाट हुई है, आप चाहे पूरे कराची का जायजा ले लें या कराची से हैदराबाद तक दोनों सुपर हाईवे के दोनों तरफ का जायजा ले लें, ये सब ने मिलके अरबों खरबों रुपए की लूटमार की है। अच्छा, सब ने इसमें मुझे कोई भी, ये जो भी गवर्नमेंट रही, कोई गवर्नमेंट इससे बरी जिम्मा नहीं हो सकती। और आज भी आप जाके ये सब चीजों के बावजूद आप मुझे बताएं, क्या चाहे वो सिटी गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, क्या उसको पता नहीं होता कि नालों के ऊपर तजावुज़ात नहीं बनती? क्या उसे पता नहीं होता कि नालों के ऊपर बिल्डिंगें नहीं बनती? क्या उसको पता नहीं है कि अस्पताल की बिल्डिंग को कन्वर्ट करके आप हाई राइज नहीं बना सकते? क्या इनको पता नहीं है कि ये रेलवे की जमीन है और किसी वक्त भी ये रेलवे की जमीन जो है वो वापस ली जा सकती है? उसके ऊपर आपने पूरी कॉलोनीज बसा दी। और अब जब एक क्राइसिस खड़ा हुआ, अब जब वो हुआ तो अब इसको एक ह्यूमन एंगल दिया जा रहा है। सवाल ये है बुनियादी तौर पे, जैसे चले नस्ला से शुरू कर देते हैं, नस्ला की बिल्डिंग से। सवाल ये है कि जब नस्ला टावर बन रहा था तो क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की आंखें बंद थी? क्या सिटी गवर्नमेंट की आंखें बंद थी? क्या बिल्डिंग कंट्रोल वालों को नजर नहीं आ रहा था? तो जहां नस्ला के लोगों को कॉम्पनसेशन दी जा रही है, अगर दी जाती है, वहीं सबसे पहले उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नक्शा पास करने से लेके इसके एनओसीज तक। जिसने एनओसीज दिए हैं उन सबको जेल में होना चाहिए। तो ऐसा अभी तक हुआ क्यों नहीं है? कार्रवाई जो है वो शुरू में हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले घर गिराया जाता है, कार्रवाई वहां से शुरू क्यों नहीं हो रही है? इंस्टीट्यूशंस को उनसे क्यों नहीं सवाल किया जा रहा है? जी हाँ, मैं आपसे यही तो बात कह रहा हूँ जी कि जिस वक्त ये चीजें हो, अभी भी मैं कहता हूँ, ठीक है, कि अभी भी जहाँ बिल्डिंगें बन रही हैं, सबसे पहले तो उनकी कंस्ट्रक्शन रोकी जाए, ताकि कल ये ना हो कि जब वो बिल्डिंग खड़ी हो जाए उसके बाद गिराने का ऑर्डर आए। तो अभी जब जहां अंडर कंस्ट्रक्शन है, पहले सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत ये कह दे, ये कन्विंस कर दे कि जी ये बिल्डिंग बिल्कुल जायज है और इसमें जो भी लोग रहते हैं ये इसके सारे नक्शे वक्शे क्लियर हैं, वरना यही होगा। और जिस तरीके से यहाँ जमीनें, जिस तरीके से चाइना कटिंग आज भी जा रही है, जिस तरीके से सर्विस रोड के ऊपर बिल्डिंगें खड़ी की जा रही हैं, चाहे वो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाके हों या केएमसी के इलाके हों, इन सब में ये कारोबार जारी है। मैं आज भी आपको दावे से कहता हूँ, आप चले जाएं केपीटी जो ब्रिज बना हुआ है उसको जाके देख लें कि सर्विस रोड से आपने बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, तो सबसे पहले उसको रोका जाए। तो जहाँ इसी तरह नाले हैं जितनी 8,000 कच्ची आबादियां हैं शहर में, जिसमें 60 लाख के करीब लोग रहते हैं, ये कच्ची आबादियां जिस तरीके से बनाई गई हैं वो सब की सब एक बड़ी ऑर्गेनाइज माफिया है, जो कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट आए, कोई गवर्नमेंट आए, चाहे शहरी हुकूमत हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जी वो माफिया सबको मैनेज कर लेती है। वो माफिया सबको ऑर्गेनाइज जिसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेती है। तो बदकिस्मती है शहर की कि यहाँ जितनी भी, चाहे गोड आप चले जाएं, आउटस्कर्ट्स में चले जाएं, आप स्टील मिल कॉलोनी की तरफ चले जाएं, आप दूसरी सुपर हाईवे की तरफ चले जाएं, ये हर जगह जो है, तो सबसे पहले मेरा ख्याल है इंक्वायरी होनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं कि ये इतनी देर से ही हम सब क्यों जागते हैं। लेकिन मज़र साहब थोड़ा मुतबादिल की तरफ आ जाइएगा प्लीज। मुतबादिल के लिए आप क्या समझते हैं? जैसे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट रीसेटलमेंट प्लान की बात कर रही है, उस पर इम्प्लीमेंट करने की बात कर रही है, तो ये जिम्मेदारी किस पे आती है कि उनको मुतबादिल कौन फराहम करेगा? देखिए ना, अब चीज ये है कि आपके बोर्ड ऑफ रिव्यू रीसेटलमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है।
यही तो मैंने कहा कि आपने इतना बिगाड़ पैदा कर दिया है कि अब रीसेटलमेंट के लिए आप कहां बिगाड़ किसने पैदा किया है? सारे इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर और हुकूमतों ने मिलकर बिगाड़ पैदा किया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, और किसने किया है? क्या मुझे नजर नहीं आएगा? अगर मैं इसको मेरे ख्याल से बार-बार वाज़ेह करना बहुत जरूरी है। जी मदर साहब, प्लीज गो अहेड। ये क्या, मैं अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हूँ, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट में गड़बड़ हो रही हो या किसी और गवर्नमेंट में, तो एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस चीज को न सिर्फ पॉइंट आउट करूं बल्कि रोकूं। अगर आप देखते हैं कि डीएचए के एरियाज में कुछ हो रहा है, कैंटोनमेंट के एरियाज में हो रहा है, तो जब भी प्रोविंशियल, मैं फिर प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर क्यों हूँ? मैं चीफ एग्जीक्यूटिव क्यों हूँ इस प्रोविंस का? कि अगर मैं सिर्फ ये कह के निकल जाऊं कि जी ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मैं इसमें कैसे, और एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ही कुड हैव टेकन, ये मैं सिर्फ मौजूदा चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, पिछले भी जितने चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, they were practically involved in lot of wrongdoing। जहां साजिद अली का पीरियड ले लें, उसके बाद के पीरियड उठा के देख लें, तो हमारी यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने इदारे हैं वो सब के सब जिम्मेदार हैं। मैं आपकी तरफ दोबारा वापस आऊंगी। हुनैद साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। हुनैद साहब, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हुकूमत भी मदर साहब के अकॉर्डिंग इन्वॉल्व है और हमें नजर भी आ रहा है, लेकिन हम सिर्फ देख रहे हैं कि सिर्फ इल्ज़ाम तराशी वाले एंगल को हमने पकड़ लिया है कि उनकी जिम्मेदारी थी। अब जो बीच में अवाम फंसी है, जो मुतासरीन है, अब उनका क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। ये दिस टॉपिक जिस पे आज हम डिस्कस करें, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज बचपन से कराची को तबाह होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा, और बचपन से कराची के आसपास के शहरों को बनते हुए, खूबसूरत बनते हुए, उनकी स्काईलाइन बनते हुए अपनी आंखों के सामने देखा। दुबई क्या था, रेगिस्तान की मिट्टी से क्या बन गया, और कराची कितना खूबसूरत शहर था, उसको कितना तबाह कर दिया। और किसी और ने तबाह नहीं किया जी, हमारे लीडरों ने तबाह किया, किसी और ने तबाह नहीं किया। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसी के ऊपर नहीं जाती, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर जाती है, जो पहले केडीए थी, कराची बिल्डिंग अथॉरिटी। और किसी का कोई कसूर नहीं है। उनके ऊपर जो उनके लीडरान थे वो हमारे अपने पॉलिटिशियंस हैं, जो उनको टास्क देते हैं कि पैसा कमाओ, पैसा कमा के दो। आज कराची देखें एक जल्जले की फॉल्ट लाइन पर है, और कराची के अंदर ये एक बिल्डिंग नस्ला टावर की बात नहीं है, ये पूरे के पूरे हमारे आबादियों की बात है। अभी मैं डिफेंस व्यू से आ रहा हूँ, इकरा यूनिवर्सिटी के पास से, वहाँ सारे के सारे घर जिनकी प्लिंथ ग्राउंड +1 की दली हुई है, उस पर 3-3 छतें दल गई हैं। ये सब गिरेंगे, सारे के सारे लोग मरेंगे, और जिम्मेदार कौन होगा? उस वक्त भी हम यही बात करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट फंड दे दे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट फंड दे दे। इस तरह नहीं होता। ये जो बिल्डिंग गिराई जा रही है, ये बहुत अच्छा काम किया जज ने, क्योंकि आगे 500 बिल्डिंगें गिरने से बच जाएंगी। लेकिन एक चीज इसके अंदर जो मिसिंग है, जो इन्होंने भी कहा और ओवैस साहब ने भी कहा, वो ये कहा कि जिसने किया उसको सजा नहीं दी जा रही। अगर सजा नहीं देंगे तो आगे भी ये होता रहेगा। आज अगर आप एक अपनी छोटी सी दुकान के, अपने मकान के अंदर भी काम करते हैं ना, चाहे डीएचए हो, चाहे कंटोनमेंट हो, चाहे केडीए हो, चाहे एसबीसी हो, अंदर भी काम करते हैं, वो आ जाएगा, सील लगा देगा, जब तक आप उसको 2000 रुपए जो है माहवार नहीं देंगे। क्यों? आज ये अंदर बाथरूम बना रहे हैं। ऐसे कैसे बिल्डिंगें बन सकती हैं कराची के अंदर? लालू खेत के अंदर 100 गज की जगह पे 5-5, 7-7 फ्लोर है। ऐसे कैसे बिल्डिंगें गिर सकती हैं? लोग मर सकते हैं और इनको पता नहीं चलता। सब पता होता है, ये खुद उनसे बनवाते हैं, ये खुद अप्रूवल्स के प्रोसेस इन्होंने रोके हुए हैं। क्या हम भूल गए हैं काका को? याद नहीं है काका कौन था, चाचा कौन था, मामा कौन था? ये सारे के सारे इन्हीं के लिए काम करते थे। एक पर्ची दे के भत्ता लेता था और इजाज़त देता था कि बनाओ जितना बनाना है तुमने, 5 फ्लोर और ऊपर डाल दो। 5 की बिल्डिंग होती थी स्ट्रक्चर, 5 और। पूरा गार्डन ईस्ट तबाह किया, पूरा जो है इन्होंने गुलशन इकबाल तबाह किया, पूरा PCHS जहाँ 2-2 हजार गज के बंगले थे, वहाँ पे 20-20 फ्लोर की बिल्डिंग डाल रहे हैं। लेकिन अब आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इसके ऊपर जो एक चीज मिसिंग है वो ये है कि इन अफसरों को, इन पॉलिटिशियंस को सजा मिलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिसका घर टूट रहा है उसको सबसे पहले कैश पैसे मिले कि जाओ, जहां अगर 1 करोड़ रुपए का घर है, मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए दें, जाओ। और इनके बजट्स में अरबों खरबों रुपए के बजट्स हैं। अगर ये नस्ला टावर के 75 मकान होंगे, 1-1 करोड़ रुपए से कितना 75 करोड़ हुआ। गुजर नाले के ऊपर जब सफाई के लिए आपके 3-3 अरब के बजट हैं, तो क्या उसमें 50 करोड़ गरीब आदमी को देने के लिए नहीं दे सकते? वैसे आप जो है वो BISP के थ्रू 200-300 अरब बांटते हैं, पीपल्स प्रोग्राम के तहत 200-300 अरब रुपए बांटते हैं।
जब इतने अरबों रुपए बांटते हैं तो जिसका घर तोड़ रहे हो रेलवे कॉलोनी के अंदर, रेलवे लाइन के ऊपर, तो उसको कम से कम पैसे तो दे दो, जाके ले ले। आज पूरी रेलवे लाइन पे जाएं, अभी भी लोग जो हैं बगैर छत के औरतों के साथ, बच्चों के साथ बैठे हुए, उन लोगों का कोई कसूर नहीं था। उनको तो उनसे तो पैसे लेके उनको मकान बेचा गया, वो तो थर्ड टाइम बायर थे, फोर्थ टाइम बायर थे। असल जिस आदमी ने किया उसको सजा नहीं मिली और आगे भी वो करते रहेंगे। आप क्या कर सकते हैं, हुकूमत क्या कर सकती है? देखिए मैं तो आई डोंट हैव एनी अथॉरिटी, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ इसमें ये जज साहब का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ और उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि एक चीज इसमें और ऐड कर दें कि इन लोगों को पहले पैसे दो, फिर इनको मूव कराओ। एक और चीज ऐड कर दें, जिसने साइन किया इस अप्रूवल में सबको अंदर करें। अच्छा, सबको अंदर करें और उनको सजा दें। मजहर साहब की तरफ मैं ले जाना चाहूंगी। मजहर साहब, आपको लगता है कि पैसे इनको ऑन टाइम दिए जा सकेंगे? जैसे कि अगर हम नस्ला की मिसाल ले लें तो चीफ जस्टिस साहब ने उसमें भी कहा है कि विद इन 4 मंथ्स बिल्डर्स को जो है वो पैसे रिटर्न करने। डू यू थिंक दैट वुड बी पॉसिबल? देखिए, पहली चीज ये कि मैंने अभी हमारे दोस्त बात कर रहे थे, मैं उसकी बात पूरी तरह सुन नहीं पाया, लेकिन फेडरल बहुत सी जमीनें ऐसी हैं जो फेडरल गवर्नमेंट की जमीनें थी। अच्छा, सिंध में रेलवे की जितनी जमीनें हैं वो किसकी जमीनें हैं? मज़हर अब्बास साहब इजाजत दे तो एक चीज मैं ऐड करूंगा, जी अवैस साहब, तायीद करते चले। मज़हर अब्बास साहब माशाल्लाह अब सारी चीजों को नो हाउ रखते हैं, उनका एक्सपीरियंस है, वो इन चीजों को अच्छी तरह समझते भी हैं। देखिए, बिल्कुल इल्जाम जो लगाया जा रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे जितना भी क्लेम है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे ये डाल दें, ये कभी नहीं मानेंगे। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में जब हमने ये बात की कि पहले इनके मकानात के पैसे दिए जाएं, फंड्स दिए जाएं, सईद गनी साहब उधर बैठे थे, इनके नजीब हारून साहब उस कमेटी में, जो फॉर्मल कमेटी बनाई गई, क्यों ये पीछे हट गए? जब अफसरान की बात आती है तो मैंने उससे पहले कहा कि जिन्होंने उस वक्त किया था वो वक्त देखा जाए, किस वक्त में उनको एनओसीज मिले थे, क्या वजूहात थी एनओसीज मिले, उनको भी कटहरे में बुलाया जाए, उनको भी बिहाइंड द बार भेजा जाए कि क्यों आखिर आप लोगों ने क्यों इन लोगों के साथ इतना धोखा किया। आप केडीए की बात करते हैं, केडीए को कौन हेड करता था जी? केडीए किसके पास थी? कौन केडीए को? अब बात करते हैं कराची, ये हुनैद भाई मेरे बहुत अच्छे हैं, सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन ये क्यों इतना गलत बात बोल रहे हैं? कराची को जिसने भत्ते का आपने नाम लिया, भत्ता माफिया कराची में किनके साथ बैठा है? जी ओवैस साहब, भत्ता माफिया वालों को आप अपने साथ लिए फिर रहे हैं। जरूर वठंदा से मज़हर साहब का थोड़ो पुछूं पाया प्रोविंशियल, क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये पावर दिया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि वो किसी को जमीन लीज कर सके? हम अगर रीसेटलमेंट प्लान बनाते हैं तो हम पे ऑलरेडी ये बैन लगाया जा चुका है कि वो आप लीज नहीं कर सकते जमीन। जी वैसे साहब जेकी भी अभी गुफ्तगू करे रहा है, कमेंट करे रहा है, मुझे ज़हन में सवाल भी अचन पे, पर थोड़ो टाइम जेको है मज़हर साहब के ॾियूं था, देन आई विल कम बैक टू यू। जी मज़हर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं तो ये कह रहा था कि पहले मुझे इसकी जस्टिफिकेशन बताई जाए कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाने के पीछे क्या लॉजिक? बाकी शहरों में तो बाकी शहरों की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तो ये नहीं कहा गया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, स्पेसिफिकली कराची को ये क्यों पिक किया गया कि कराची बिल्डिंग अथॉरिटी का नाम कन्वर्ट करके सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी? इसकी जरा डीप उसमें चले जाएं तो आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल पता चल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट की जो रेलवे की जमीनों पे कब्जे हैं, उसमें फेडरल गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है? पाकिस्तान की रेलवे ने इन जमीनों को खाली कराने के लिए और इन जमीनों पे जब तजावुजात हो रही थी उस वक्त उन्होंने क्या रोल प्ले किया है? अच्छा, और कितना रोल प्ले किया है? तो बहुत, क्योंकि कराची में बहुत सी जमीनें फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, चाहे कराची पोर्ट हो, पाकिस्तान रेलवे हो और जितने विफाकी इदारे हों, अच्छा, उनकी भी हाउसिंग स्कीम्स मौजूद हैं। ठीक, यहाँ ये मैं इसीलिए मैंने कहा कि ये कलेक्टिव कराची को कलेक्टिवली लूटा गया है। आप थोड़ा सा ब्लेम किस पे डाल दें, ज्यादा ब्लेम किस पे डाल दें, लेकिन कोई भी बरीउज़्ज़मा नहीं हो सकता ये खास तौर पे जमीनों की बंदरबाट में। ठीक है, आपके सवाल का जवाब, इस जो आपने ये सवाल किया इसका जवाब जो हुनैद साहब देना चाह रहे हैं। जी हुनैद साहब। मैं ओवैस साहब की बात की भी तायद करता हूँ और इनकी भी, मज़हर अब्बास साहब की भी। इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और मेरा कहने का मकसद शायद पॉलिटिक्स में ले गए। मैं इधर पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहा, मैं ये कह रहा हूँ चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, जिस आदमी का नुकसान हो रहा है गरीब आदमी का, चाहे वो गुजर नाले पे हो, चाहे रेलवे की लाइन पर हो, चाहे नस्ला टावर में हो,
उसको पेमेंट मिलनी चाहिए बिफोर डिस्ट्रॉइंग हिज हाउस। लेकिन हम तो जरा रूट्स की भी बात करें ना कि शुरू ये चीजें कहां से हुई, तो उस जिम्मेदारी के हिसाब से बात करें। जी, जिस आदमी ने किया है, चाहे वो रेलवे का अफसर है फेडरल गवर्नमेंट का, चाहे वो एसबीसीए का अफसर है, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट का अफसर है, जिसकी साइनें तो मौजूद है ना, हाँ। उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अगर उसने अलॉट भी किया है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। अगर चीफ मिनिस्टर ने अलॉट किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर सजा नहीं देंगे तो ये इसी तरह बंदरबाट चलती रहेगी, चाहे कोई फेडरल गवर्नमेंट आ जाए, चाहे कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाए, चाहे कोई सिटी गवर्नमेंट आ जाए, हमें क़िबला दुरुस्त आज करना होगा। और ये सिर्फ कोर्ट कर सकता है। कोर्ट को अपने ऑर्डर के अंदर इन लोगों को सजाएं जरूर देनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है चीफ जस्टिस से कि ये जिस तरह ये केस चल रहा है, चीफ मिनिस्टर जाएंगे थोड़े दिनों में दोबारा कोर्ट, इन लोगों को सजाएं भी मिलेंगी। जिस तरह मकान तोड़े जा रहे हैं, इन लोगों को सजाएं भी मिलेंगी इंशाल्लाह। ठीक, अच्छा मजहर साहब, आप आखिर में क्या फरमाना चाहते हैं? ये जो हो रहा है सही हो रहा है, गलत हो रहा है? आखिरी आपके कमेंट्स क्या होंगे? मैंने अपने दोस्त की बात नहीं सुनी। ये क्या कह रहे थे मेरे सवाल के? जी, वो कह रहे हैं कि कलेक्टिव, जैसे कि आपने बात कही कि हर किसी की जिम्मेदारी आती है। ये कह रहे हैं कि बंदा जिस भी सेक्टर से बिलोंग कर रहा हो, जिस भी हुकूमत का हिस्सा, उन सबको सजाएं आनी चाहिए। हुनैद साहब का ये कहना है। आपने जो सवाल किया, देखिए बहुत मुश्किल, बहुत जी मजहर साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए बिगाड़ इतना आ गया है कि इतनी आसानी से दूर नहीं होगा। सिर्फ एक हल है इसका। अच्छा, वो क्या? कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, पहली चीज ये कि 18वीं तरमीम की जो है वो बहुत बात की जाती है। 18वीं तरमीम में फेडरल गवर्नमेंट से पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ट्रांसफर हुई और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ट्रांसफर होनी है लोकल बॉडीज को। तो लोकल बॉडीज को एम्पावर होना चाहिए। कराची में चाहे जितना भी हो, लेकिन कराची की रिस्पॉन्सिबिलिटी शहरी हुकूमत की होती है। लेकिन क्या शहरी हुकूमत के अंडर पूरा कराची आता है? नहीं आता। सिर्फ 34% कराची शहरी हुकूमत के अंडर आता है। बाकी में 6 तो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, फिर DHA आ जाता है, फिर विफाकी हुकूमत के इदारे आ जाते हैं। तो जब तक कराची जो है अंडर वन मेयर, अंडर वन अम्ब्रेला नहीं होगा, आप लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में कराची के इशूज को कभी भी रिजॉल्व नहीं हो। यही होगा कि आप एक सड़क की जिम्मेदारी आप किसी पे डालेंगे, दूसरी सड़क की जिम्मेदारी आप किसी पर डालेंगे। इसलिए सबसे बेहतर ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी पावर्स होती हैं, लोकल गवर्नमेंट की अपनी पावर्स होती हैं। एक दूसरे के एरियाज में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ताकि अकाउंटेबल फिर उसको किया जा सके। जब पूरा शहर किसी एक बॉडी के अंडर होगा तो हम उसको अकाउंटेबल करार देंगे कि अब आपकी जिम्मेदारी है इस शहर को ठीक करने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया मजहर साहब आपके टाइम का। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी अवैसा माओमा जी तरफ़ अचणु चाहींदसि। अब असां टाइम भी घटि बचो आहे, त जीअं बि रीसेटलमेंट जी ॻाल्हि पिया कयो ऐं कंसेक्यूटिवली हुकूमतनि जी बि ॻाल्हि पिया कयो। जेकॾहिं असां पर्टिकुलरली नस्ला टावर जो मिसाल वठूं त 2013 में कंस्ट्रक्ट थियो ऐं 2017 में रेजिडेंट्स खे हैंड ओवर कयो वियो। त सर 2017 में हुकूमत कंहिंजी हुई? न मां थोड़ो तव्हांजो टाइम वठंदुसि, छो तव्हांजो टाइम सफ़ा घटि आहे। ॾिसो मदर साहिब हिक ई जाइ ते ॿ ॻाल्हियूं करे वियो। थोरी देरि पहिरियों प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सॼे प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर के सॼे सिंध जो चीफ एग्जीक्यूटिव चई बिल्कुलु ठीक। उन ते सॼी ज़िम्मेदारी विधी वई त सॼे कराची जी ज़िम्मेदारी उन ते आहे। वरी हाणे मेयर जी ज़िम्मेदारी जंहिं महिल अचणु लॻी, मेयर जी ॻाल्हि कई तो चई त 34% कराची के मेयर ॾिसंदो, बाक़ी सॼो कैंटोनमेंट बोर्ड्स आहिनि ॿिया फेडरल टेरिटरीज़ आहिनि। सो ईअं ॻाल्हाइण सां मसइले जो हल नाहे। तव्हां ब्लेम सॼो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ते विझो था। जंहिं महिल प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे थी रीसेटलमेंट प्लान करणु, ठाहे थी, असां ॾियण लाइ तयारु आहियूं, लैंड्स ॾियण लाइ बि तयारु आहियूं। असां ई ऑप्शन ॾिनोसीं त इन्हनि खे पहिरियों पैसा ॾिना वञनि, कंपनसेशन ॾिनी वञे, उन खां पोइ हिनखे शिफ्ट कयो वञे। पर जीअं मां तव्हांखे पहिरियों चयो त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर आहे, सभिनी खां अॻु में हुनजो एतिराम आहे, हुन ते अमल दरामद करणो आहे, बिल्कुलु थियणो आहे। पर हिन वक़्तु जेके डबल स्टैंडर्ड्स आहिनि, इन्हनि खे ख़तमु कयो वञे। 4 साल मेयर कराची हुयो, उनखे सॼा फंड्स भी मिलंदा रहिया, उनखे सॼा पावर्स भी हुया। तव्हां ॾिसो, उन जॾहिं आख़िरी 6 महीना बचा, हुन अची किराए करणु शुरू कयो त मूं वटि पावर्स कोन्हनि, मां पावरलेस आहियां। पुछोसि त 3.5 साल तव्हां ये फंड्स किथे यूटिलाइज? अच्छा हुनैद साहब केड़ी जगह यूटिलाइज किया? इस चीज से डिसएग्री करें। जी ओके लेट मी कंप्लीट। ठीक है। देखिए इन्होंने बात की केडीए की, मैं इसलिए उर्दू में बोल रहा हूँ, हुनैद साहब भी समझ। देखिए केडीए की बात की गई, केडीए ठीक है मान रहे, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी बोले कि पिछले जब मेयर साहब थे जो बहुत पावरफुल मेयर थे, और वो अगर वो कंसीडर किया जाए तो वो मेयर थे
जो अंडर वन अम्ब्रेला कराची आता था। पूरा कराची को उन्होंने डेवलप भी करना चाहा। नेमतुल्लाह खान की स्कीम जब चलती आई तो इफ्तिताह भी उन्होंने किए, नाम भी उन्होंने कमाया, स्कीमें किसी और की थी। लेकिन उस वक्त केडीए की जो परमिशंस हैं, उस वक्त जो केडीए की सेटलमेंट्स हैं, जो केडीए के अफसरान बैठे हुए थे, जो उन्होंने सिग्नेचर्स किए, जो अलॉटमेंट्स की, वो अच्छा अवैध साहब हिकड़ी शय क्लियर हिकड़ी शय मैंने आपको पहले भी कहा केडीए रिस्पांसिबल है, केडीए इज रिस्पांसिबल। देखें, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं और वाज़े अल्फाज में कह रहा हूं कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। हम पहले दिन से इसकी मौक़िफ़ की तायीद करते हैं कि अगर खान साहब कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी, तो वो पहले अपने आप से शुरू करें, फिर पूरे पाकिस्तान में ले जाएं। देखिए, ऐसा ना हो कि अपोजिशन के लिए अकाउंटेबिलिटी हो, इदारे अपोजिशन के लिए हो, ब्लेम सारे अपोजिशन के लिए हो, और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए। मैं उनैद की इस बात की तायीद करूंगा कि इस पे पॉलिटिक्स ना करें। खुदारा ये गरीब लोग हैं, इन पे पॉलिटिक्स ना की जाए, इनके इश्यूज पे, इन पे हमें मरहम लगाना चाहिए, मदद करनी चाहिए। अच्छा जी, अभी एक्स मेयर जी गाल कयो पे ओवेस्टा साहब एमक्यूएम में राबिया खातून असा सा मौजूद हैं सर, उनन सा थोड़ो पुछीदा वठूं त छा या वाकई उनन ते भी जिम्मेदारी अचे पई। अस्सलाम वालेकुम राबिया साहिबा, बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। जी राबिया साहिबा, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगी। जी राबिया साहिबा, जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, यकीनन आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि तजावुज़ात के बाबत चल रहा है, जो इनके खिलाफ ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, एनक्रोचमेंट्स हटाए जा रहे हैं। तो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं स्काइप पे, हमको जो है ज्वाइन किया है ओवेस्टा साहब ने ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी से, और हुनैद साहब ने भी ज्वाइन किया है पीटीआई से। तो ओवेस्टा साहब का कहना है कि ये जिम्मेदारी आती है थोड़ी बहुत एमक्यूएम पे भी, क्योंकि उस वक्त के जो मेयर थे उनके पास भी अथॉरिटीज़ थीं और उन्होंने अपने उन पावर्स का जो है वो यूज़ पता नहीं ठीक से नहीं किया, या उन्होंने परमिशन दे दी। तो आप क्या कहेंगी, क्या वाकई में एमक्यूएम पे के ऊपर भी जिम्मेदारी आती थी? नहीं, आप जो है नाइला, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही, आप रिपीट करेंगी क्या सवाल को? ओवेस्टा साहब पीपल्स पार्टी से वो कह रहे हैं कि ये जो तजावुज़ात हो रहे हैं, इनकी जिम्मेवारी उस वक्त के एक्स मेयर पे भी आती है, ऐसा है? नहीं, मैं बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानूंगी। और अच्छा, उन पे जिम्मेवारी आती नहीं है? ओके, ठीक है, सही क्यों आएगी ये बात बताइए। ये जो इमारतें हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, ये तो बहुत अरसा दराज से बन रही थी, और इससे पहले पूरी कराची में लोग जो बसे हुए हैं, क्या वो सब एमक्यूएम की जिम्मेदारी थी? क्या वो एमक्यूएम की जानिब से था? देखिए, हम ताज्जुब की जो ऐनक है वो अगर आंखों से उतार के बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इंक्रोचमेंट का सिलसिला आज का तो नहीं है ना, ये तो बहुत पुराना है। और अगर ऐसा कुछ था तो उस वक्त जो गवर्नमेंट की, जो 13 साल से गवर्नमेंट बैठी है, उस गवर्नमेंट ने क्यों एक्शन नहीं लिया? क्यों आंखें बंद करके बैठे रहे? बनने दिया, लोगों को बसने दिया, क्यों ऐसा किया? उसकी क्या वजह थी? अच्छा जी, ओवेस्टा साहब, आप क्या जवाब देंगे इसका? साल से देखें, मेरी बहन है, बहुत एहतराम के साथ मैं अपनी बहन को बताऊं कि अगर ये मेयर, ये तो वो बात कर रही है जिस तरह परवेज खटक ने 2 दिन पहले कहा कि केपीके में मुझे कोई गरीब नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा। ये तो वही स्टेटमेंट हो गई कि मुस्तफा कमाल पे कुछ नहीं आता, कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं है। 11 साल जो मुशर्रफ का दौर था, उसमें कराची में कौन लोग यहाँ पे काबिज थे? मैं हुकूमत नहीं कहूँगा, काबिज कहूँगा। उस वक्त किन की हुकूमत चलती थी, क्या करते थे, किस तरह होता था, ये सबको पता है। देखिए, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हाँ, अगर आप ये कह रही हैं कि आप लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया, तो हम लोग ये कभी नहीं चाहते थे कि किसी के घरों को बुलडोज ऑफ किया जाए। किसी के देखिए, गलत बात हुई, इंक्रोचमेंट गलत है, बिल्कुल इंक्रोच किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने सारी जिंदगी की जमा पूंजी दे दी। मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि वो जो अफसरान थे, वो जो उसके उन दिनों में जिन्होंने ये फ्रॉड्स उनके साथ किए, उनको क्यों नहीं कटहरे में लाया जाता है? हुकूमतों पे ब्लेम आ जाता है, पॉलिटिशियंस पे फौरन ब्लेम आ जाता है। आप फॉरेन पॉलिटिशियंस पे ब्लेम नहीं आ रहा, वजह बात की जा रही है ना, क्योंकि आवाम की जिम्मेदारी है। ये तो बहुत पतली है, बहुत फौरन पकड़ में आ जाती है। जिसको कुछ नहीं समझ में आता, जिसको कोई अपने बोलना भी नहीं आता, वो भी कहता है कि ये कसूर भी पीपल्स पार्टी का है। अभी आपने मेरे बहन की कमेंट सुन ली, इससे ज्यादा मैं आपको क्या बोलूं? नहीं, तो वो तो उन्होंने बरी जिम्मा कर दिया सारी चीजों को, और वो फिर वो तासुब की बात ले गई। देखिए, ये बार बार मैं इन्हें कहूंगा कि आखिर ये तासुब वाली चीजों से बाहर क्यों नहीं निकलते? मैंने एक बंदे का जिक्र किया, मैंने कोई लिसानी बात नहीं की, मैंने किसी फ्रैक्शन की बात नहीं की, किसी फिरके की बात नहीं की, मैंने एक बात की किसी पॉलिटिकल पार्टी की, तो फिर वही तासुब का लफ्ज ले आए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब भी
बात हक सच की करो तो बात ये फिर उसी एंगल पे ले जाते हैं जिस जगह पे इनको शेल्टर मिलता है। अच्छा, आपकी इसी बात पे हुनैद साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हुनैद साहब भी कुछ चवण चाहें पे। जी देखिए, मैं इधर ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर इतनी नेक नियति है तो कौन रोक रहा है चीफ मिनिस्टर को आज एक्शन लेने पे? चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं उन लोगों को अरेस्ट करते, क्यों नहीं एफआईआर काटते उन लोगों पे जिन लोगों ने अप्रूव किया था, जिन्होंने सर्विस लेन को बड़ा किया था और इन लोगों को जो है वो बिल्डिंग बनाने दी, जिन जिन लोगों ने साइन किया था? कौन रोकता है उनको? भाई कोर्ट ने नहीं लिखा अपने जजमेंट में, तो अभी चीफ मिनिस्टर कर लें। अच्छा, मैं अभी इनकी पार्टी के ऊपर नहीं आ रहा, लेकिन मैं पॉलिटिशियन, मैं अगर बात कर रहा हूँ तो आप अपने वक्त पे बात करिएगा। ठीक है, मैं इधर ये कह रहा था कि मैं इसमें खाली ये कह रहा था कि एक्शन लिया जा सकता है। दूसरा, कंपनसेशन देने में किसने रुकावट की है? गवर्नमेंट क्यों नहीं दे सकती? जब अरबों रुपए जो है ट्रेनिंग में दे सकती है, दूसरी चीजों में दे सकती है, कंपनसेशन दे सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया क्लियर कि जब ये कंपनसेशन पीसीआईसी में डिसाइड हुआ, जब बात हुई तो आप अपने अमीनुल हक साहब से पूछ लीजिए और असद उमर साहब से पूछ लीजिए। देखिए, लसानियत की कोई बात नहीं है, लेकिन पानी की लाइन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में जब पैसे रखे गए, इसके पैसे रखे गए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में, तो उस पर इम्प्लीमेंट होने आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? आप दावा कर रहे थे इनको नया पाकिस्तान में अपार्टमेंट्स देंगे, इन सबको नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट में ले जाएंगे। अरे भाई, लेके जा रहे हैं, ये तो बातें आप लोगों ने की है। इनको तो हम तो अभी भी जमीन देने को तैयार हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि हम तो अब भी जमीन देने को तैयार हैं। सिंध गवर्नमेंट पे ये पाबंदी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है कि वो कहीं पे भी जमीन लीज नहीं कर सकती। ये उन्हें डबल चेक कर ले। बुधायो त हाने छा थी दोनन माण्हू जो अब सिंध गवर्नमेंट की मदद पई करे सगुरन मुतासिरिन जी तो ये ॾिसंदड़नि खे भी थोड़ी समझ में अची वने। जी सर, सिंध गवर्नमेंट पंहिंजे लीगल टीम के इन शइ ते लॻाए छॾियो आहे कम खे, लीगल टीम ते लॻाए छॾियो आहे। ओके, फिर त असां हिननि जी मदद कीअं था करे सघूं, छो त ज़मीन असां ॾेई सघूं पिया पर असां ते ठीक आहे, लीगल टीम ते लॻाए छॾियो आहे। ऐं अगेन सिंध गवर्नमेंट ज़रूर को न को रस्तो कढंदी, असां हिननि खे अकेलो न छॾींदासीं। पहिरियों बि कराची जे कहिड़े बि हिस्से में को बि अहिड़ो मसलो थियो, सिंध गवर्नमेंट ई अॻियां अची बीठी आहे। सिंध गवर्नमेंट इहो माहौल सही कयो आहे। ये लिसानी फिजा के खत्म करण लाइ सिंध गवर्नमेंट जा ही अमलदार अॻिते आया आहिनि, सिंध गवर्नमेंट जा एमपीएस एमएनएस हिन में कमु करे रहिया आहिनि, त असां कराची जो इहो प्यार मोहब्बत वारो माहौल हमेशह क़ाइमु रखूं कि जे अहिड़े हथनि में न वञण ॾियूं त वरी कराची जूं रोशनियूं ऐं अमन। अच्छा सर, इहो एक्सेप्ट कयो पिया त किथे न किथे सिंध गवर्नमेंट भी ज़िम्मेदार आहे इन पूरे शइ जी? ॾिसो, मां पंहिंजी भेण वांगुरु इहा कॾहिं बि ॻाल्हि न कंदुसि त हुननि हमरान जो जेके पोयां असांजा मेयर साहिबान ऐं अमलदार हुया उन्हनि जो को कसूर ई कोन्हे ऐं हीअ सॼी तासुबाना ॻाल्हि कई आहे पीपल्स पार्टी वारनि खे। ॾिसो, किथे न किथे कंहिं न कंहिं जाइ ते जिते एडमिनिस्ट्रेटिव किथे न किथे मिस्टेक्स हूंदियूं आहिनि, बिल्कुलु हुयूं, जिते आहिनि उते असां एक्शन वरितो आहे। एक्शन ॾिसो, जी 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 दो बात में ॾिठो हूंदो त खोड़ ऑफिसर्स सस्पेंड थिया आहिनि, उन्हनि ते केसिस हलनि पिया, उन्हनि ते कार्रवाई कई वई आहे, इमीडिएट ऑर्डर्स थींदा आहिनि, इन में का कंहिं क़िस्म जी लयानी बर्दाश्त न कई वेंदी है। ह्यूमन राइट्स की ठीक है जी सर, फाइनल कमेंट्स आप देखिए, इसमें एक जो बहुत बड़ा इशू है यूएन के ह्यूमन राइट्स का इशू है। गुजर नाले पे जो गरीब लोग हैं जिनके 1-1 लाख रुपए के घर हैं, टूट गए, उनके पास मैं खुद गया हूँ, जाके मैंने उनका हाल देखा है। जो औरंगी नाले के ऊपर हाल है बहुत बुरा है। जो रेलवे के लोग जिनके घर तोड़े हुए हैं आज भी वो खुले आसमान के नीचे साल से, इनका इमीडिएट रिलीफ होना चाहिए। जिसकी भी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट चाहे प्रोविंशियल करे चाहे फेडरल करे, रियासत जो है माँ की तरह होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है, तालीम भी उसकी जिम्मेदारी होती है, हेल्थ केयर भी उसकी जिम्मेदारी होती है, छत भी उसकी सस्ती छत भी उसकी जिम्मेदारी होती है। चाहिए। अब ये बात आप आगे तक कैसे पहुंचाएंगे? 100% सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये आप आगे कैसे ले जाएंगे? क्योंकि आप भी एक एमपी, आप कैसे ले जाएंगे? सजा मिलने के लिए तो मैं तो इमीडिएटली लीगल टीम से अपनी तरफ से ये एफआईआर काटने की कोशिश करूंगा। अगर नस्ला टावर वाले मिलके एफआईआर काटते हैं या गुजर नाले वाले मिलते हैं तो मैं उवैस साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें मदद करें एफआईआर काटने में, ताकि जिन लोगों ने किया उनको सजा दी जाए। कर रहे हैं उवैस शाह साहब, हम एग्री करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बड़ी मेहरबानी उवैस शाह साहब, हुनैद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सही मौजू पे बात करने के लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वठूं पिया, ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था हिकु ॿिए सेगमेंट सां।
वेलकम बैक नाज़रीन। हिन वक्त असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब, जैसा असीं कुछ हाल अहवाल वठंदासीं, उन्हनि खां पुछंदासीं त जेको सभु थी रहियो आहे इहो छो थी रहियो आहे। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर तो आहे ही आहे, पर पहिरियों इंतजामिया किथे हुई। बशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बशीर साहब, एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है जो कि यकीनन आप अभी जो है मशीनरीज लेके जा रहे हैं और जहाँ जहाँ तजावजात हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लेकिन सर सवाल पैदा होता है कि पहले इंतजामिया किधर थी? जी देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपको प्रोग्राम में देने का। देखिए, आज से 40-45 साल से कब्जा माफिया ने कराची को इस तरह जकड़ा हुआ था कि डिफरेंट तरीके से वो जो है मुख्तलिफ जगहों पे कब्जा कर रही थी, जिसके ऊपर साहब का एक खूबसूरत ऑर्डर आया है जिसपे मुख्तलिफ सियासी और NGOs की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगी हुई थी, जैसे जस्ट लाइक नेमतुल्लाह एडवोकेट साहब और दूसरे लोगों के ने ये एप्लीकेशन, तकरीबन ये 65-70 एप्लीकेशनों को जो उन्होंने एक नाम दिया, उसका नाम कराची रजिस्ट्री रखा, जिसमें लोगों की कंप्लेंट थी कि कराची में मुख्तलिफ पार्क, मुख्तलिफ स्कूल, मदरसे, नाले, फुटपाथ और ग्राउंड जो है कब्जा कर लिए हैं और उनको लीजें वगैरह दी गई हैं। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने जो है कराची रजिस्ट्री का नाम देके CP9 सबसे मशहूर इसके अंदर एक CP है जो केस में जिसपे चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किया। ठीक है बशीर साहब, आपने तो बहुत साल पहले की भी बात कर ली, लेकिन जो नस्ला टावर जो है 2013 में बना था, उसकी जो उसको हैंडओवर किया गया रेजिडेंट्स को 2017 में, तो ये तो अब की बात है, ये तो इतनी पुरानी बात नहीं है। उस वक्त इंतजामिया किधर थी सर? नहीं देखिए, मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो तो 2018 में चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर्स आ चुके हैं इस सिलसिले में, लेकिन रिसेंटली जो है चीफ जस्टिस साहब ने नहीं किया कि ये जगह ये जगह ये जगह ये जगह आपने अभी तक क्लियर क्यों नहीं की। ओके ठीक है। अच्छा, बिल्डर्स के बारे में बताइए, जब ये चीज़ें बन रही होती हैं तो क्या ये बिल्डर्स पे भी जिम्मेदारी आती है? क्या बिल्डर्स को पता नहीं होता है कि ये गैर कानूनी है, तो हम उधर किस तरह से जो है एक बिल्डिंग कायम कर रहे हैं या किस तरह से वहाँ पे एक प्लॉट कायम किया, घर बनाया जा रहा होता है? देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं कि देखिए मुख्तलिफ बिल्डर्स माफिया के हवाले से हैं। अगर आप देखेंगे तो लियाकताबाद, नाज़िमाबाद और दीगर एरियाज में आप चली जाएं तो 60 फीट के ऊपर 8 मंजिलें 9 मंजिलें बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी जगहों पे 7-7, 8-9 मंजिलें बिल्डिंग बनी हुई है जो कि इजाजत ही नहीं है और SBC को इजाजत भी नहीं दी होगी। मैंने जिस तरह आपसे अर्ज की कि आज अगर 15, 20, 25 साल पहले बहुत सारे मामला थे, पॉलिटिकल मामला इसके अंदर, यहाँ कराची के अंदर कब्जे हो रहे थे पार्कों पे, कोई उनको छुड़ा नहीं सकता, इस तरह बिल्डिंगें बन रही थी, कोई उनको बिल्कुल छू नहीं सकता था। अच्छा, एक और बात क्लियर कर दीजिएगा बशीर साहब, क्या एंटी एनक्रोचमेंट के जो इदारे हैं क्या वो खुद से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं या उनको वेट करना होता है जब तक सुप्रीम कोर्ट से या किसी कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता? क्या ऐसा है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर आए हैं इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम इदारों के हाथ खोल दिए, क्योंकि देखें इससे पहले मेरी अर्ज सुनिएगा, इससे पहले जो भी कार्रवाई होती थी, जहां भी कार्रवाई होती थी वो फेल हो जाती थी। अगर कहीं पर भी जाया जाता था, अगर तोड़ने के लिए जाते थे तो वहां पर पत्थरों फायरिंग और इस किस्म की, और फिर सेकंड ये कि कोर्ट के कोई हाई कोर्ट के कोई लोअर कोर्ट के वो स्टे आ जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना खूबसूरत ऑर्डर किया, तमाम स्टे विकेट कर दी, वरना अगर ये तमाम स्टे विकेट नहीं होते तो ये 25 साल 30 साल से लोग स्टे भी चल रहे थे। अच्छा, तो मतलब खुद से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती आपका, तो इस जवाब से तो यही हमें लग रहा है। नहीं, खुद पे देखिए, मैं फिर खुद से हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हाँ या ना में आप क्या जवाब देंगे सर? देखिए, कार्रवाई में जिस तरह आपको बता रहे कि कार्रवाइयां रोजाना की बुनियाद पर चल जाती हैं, लेकिन जहां पर कोर्ट का स्टे अगर आपके पास आ जाए तो वहां पर आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि बिल्डर्स जो है, जैसे नस्ला की अगर हम बात करें, उनको पैसे जो है वो गिवन टाइम में लौटा दिए जा सकते हैं? देखिए, बहुत से बिल्डर, एक तो वो बिल्डर्स हैं जो कि बाकायदा एक इनकी आवाज के साथ रजिस्टर्ड हैं, वो सब उनके से कानूनी बहुत सारे बिल्डर करते हैं। मेजोरिटी ऐसी है जो कानूनी, बाकी कुछ नाम बिल्डर हैं जो उनका काम ही ऐसी जगहों पे होता है कि किसी पार्क पे कब्जा करना, किसी जमीनों पे, खानों पे, फुटपाथों पे करके बिल्डिंग बना के भाग जाना करना, ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं। ठीक है। अच्छा, इस किस्म के माफी कहीं ना कहीं एंटी एनक्रोचमेंट इदारों की भी तो जिम्मेदारी आती है ना, आप ये कबूल करते हैं कि एंटी एनक्रोचमेंट इदारे भी इस चीज में मुलविस हैं? मैडम
मैडम ये SBCA की जिम्मेदारी, किसी भी बिल्डिंग नाजायज बिल्डिंग को जो उसको रोकना या उसको तोड़ना, ये SBCA का काम है। जो एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट काम है वो तो आपने देखा होगा कि हम जो है आपको मुतहरिक सिर्फ आपको एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची शहर में नजर आ रहा है, वो KDA के प्लाट हो, चाहे नालों का प्लाट हो, चाहे वो रेलवे। आज रेलवे के जो है जमीन पे हमने आज क्लियर करवा के दिए 104 मकानात वहां पे गिरा जो नालों पे, और रेलवे के ऊपर रेलवे के साथ चिपका के जो मकान बने हुए थे। ठीक है, और अभी आप और कहाँ कार्रवाइयां करने जा रहे हैं, कहाँ पे आप तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशंस करने जा रहे हैं अभी आने वाले दिनों में? देखिए अभी हमारी कार्रवाई गुजर नाले पे और औरंगी नाले पे चल रही है। हमारी कार्रवाई KD ऑफिसर में अभी हमने उसको मस मार करके हवाले किया है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अभी हम की जमीन जो है जिसपे 104 मकानात बना के और नाले बंद करके वहां से गुजरता था नर्सरी का। अच्छा, आखिर में मुख्तसर करके बताइएगा कि जैसे ही आप जहाँ पे जाके ऑपरेशन करते हैं तो वो लोग फौरन कहाँ जा रहे होते हैं? वो तो यकीनन एहतजाज भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनके लिए आपको कोई वहाँ पे बज़ाहिर तौर पे मुतबादिल नजर आ रहा होता है? देखिए मैं बता रहा हूँ, कोई इंक्रोचमेंट ड्राइव करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप नंगे पांव किसी तलवार पर चल। अगर किसी रेडी वाले को भी अगर आप हटाने के लिए जाएंगे तो वहां पर वो ये कहता है कि मैं यहाँ पर जो है 6 घंटे से खड़ा हूँ या 2 दिन से या 2 महीने 3 महीने से खड़ा हूँ, ये फुटपाथ मेरा हो गया और किसी को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं। वो भी आप पर आता है। हमारा इस्तकबाल जहाँ भी हम जाते हैं पत्थर और क्या नाम कहते हैं डंडों से ही, क्योंकि हर आदमी ये हक समझता है कि जहाँ पर वो एक दिन खड़ा हो गया वो उसी की जगह होगी। ठीक है, ये तो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में हर जगह यही होता है हमारे साथ। चलें, बहुत शुक्रिया बशीर साहब आपके टाइम का, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये को प्रोग्राम हमारे फीडबैक जो इंतजार रहना तो उम्मीद कयूं था त हुकूमत चाहे सूबाई हुजे या वफाकी हुजे कंहिं वाज़े प्लान सां अचे त जीअं जेके मुतासिरीन आहिनि पंहिंजो सही सां ज़िंदगी गुज़ारे सघनि। सो उम्मीद इंशाल्लाह वरी नेक्स्ट वीक मुलाक़ात थींदी नवनि इशू सां गॾु। तेसिताईं लैला निसार खे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।